मंच को सादर नमन करता हूँ। उपस्थित समस्त सुधी श्रोतागण को नमन करता हूँ। जिन्होंने मुझे सुना है पहले से वो जानते हैं कि मैं सिर्फ हाथ से दो पर ही लेकर के आता हूँ, या तो वो पत्नी होती है और या फिर नेता होता है। तीसरे की जगह कम मिल पाती है। और वैसे भी कि हमारा नेताओं से कनेक्शन थोड़ा कम होता है, हमारा नेताओं से कनेक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारा 100% सच भी झूठा और उनके झूठ में भी बड़ा दम होता है। हमारा 100% सच भी झूठा और उनके 100% झूठ में भी बड़ा दम होता है। और वो ठहरे, हम ठहरे माइक पे भौंकने वाले, और वो सियासत का देसी घी। और आप जानते ही हैं कुत्तों को देसी घी कब हजम होता है। चलिए नेताओं को छोड़ते हैं, पत्नी की बात करते हैं। पत्नियां हर घर में पाई जाती हैं और ये एक ऐसी शय है जिसके बिना काम भी नहीं चलता, और जो होती है तब भी काम नहीं चलता। किसी भी स्थिति में पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बचती है कि अब खुश आदमी कब होता है। हमसे हमारे पड़ोसी जी कहने लगे, बोले भैया तुम्हारे घर से शाम को बड़ी हंसने की आवाज़ें आती, क्या होता है, बड़ी खुशहाल लाइफ है तुम्हारी। मैंने कहा यार रोज झगड़ा होता है घरवाली से। बोले फिर झगड़े में हंसने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा वो जब बेलन फेंक के मारती है मुझे नहीं लगता है, मैं हंसता हूँ। वो जूता फेंक के मारती है मुझे नहीं लगता है, मैं हंसता हूँ। और जब लग जाता है तो वो हंसती है। ऐसे ही हंसते करते जिंदगी कटती है। तो पत्नियों पर 4 लाइनें हैं कि अजीब चाल है समय की, अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है। अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है। और जिस बात पर तालियां बजती हैं उसी पे गोली चल जाती है। जिस बात पर तालियां बजती हैं उसी पर गोली चल जाती है। और एक समय था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई थी। एक समय था जब नारी के वस्त्र उतारने पे महाभारत हो गई थी। अगर आज नारी को पूरे कपड़े पहनने को कहते तो भैया घर में महाभारत हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना कि पत्नी से जब ज्यादा परेशान हो गए, पत्नी ने कहीं बेलन मार दिया, चिमटा मार दिया, जैसे हमें मार देती है ना, ऐसी थोड़ी भी नहीं है। ऐसी हम भी पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन ये पत्नी की मेहरबानी है जिससे ऐसे हो गए हैं। फिलहाल में उसका कोई शिकवा नहीं है कि मत उठा भगवान पर उंगली। लोग भगवान पे उंगली उठाते थे, भगवान तूने क्या किया, ये कैसी बीवी दे दी। तो मैं कहता हूं कि मत उठा भगवान पर उंगली, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ देता है। मत उठा भगवान पर उंगली, क्योंकि वो सिर्फ हमेशा देता है। फर्क इतना है कि खुशी और नाखुशी का अंतर अपनी देनदारी में कर देता है। फर्क इतना है कि अपनी खुशी और नाखुशी का अंतर देनदारी में कर देता है। और भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें सुमति देता है, जिनसे खुश होता है उन्हें सुमति देता है, और जिनसे नाखुश होता है उन्हें श्रीमती देता है। एक दिन हमने भगवान जी से पूछा, ये पत्नी वाली बात आ गई, भगवान जी से मामला गंभीर हो गया, तो भगवान से बात करनी जरूरी थी। तो हमने भगवान जी से कहा, तो हमने एक दिन भगवान से पूछा कि हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है। हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है, आपने लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। हमने कहा भगवान आपने लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। भगवान बोले अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। भगवान बोले अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। मैंने तो यहां सिर्फ लड़कियों को बनाया है, वहां जाकर बीबियां तो तुम्ही ने बनाया है। और इसीलिए बार बार ईश्वर से कहता हूं कि हे मेरे ईश्वर ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। हे मेरे ईश्वर ये तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, जाग जा मेरे मालिक, अब तक क्यों सो रहा है। हे मेरे ईश्वर ये तेरी दुनिया में देख क्या हो रहा है, जाग जा मेरे मालिक, अब तक क्यों सो रहा है। जिधर देखता हूं उधर पत्नियों के ही किस्से हैं, जिधर देखता हूं उधर पत्नियों के ही किस्से हैं। कोई लाने को रो रहा है तो कोई मेरी तरह लाके रो रहा है। अब वैसे पत्नी पर कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि कवि सम्मेलन के बाद मुझे घर पे भी जाना है, तो अब टॉपिक चेंज करते हैं, जरा नेता की बात करते हैं।
इस छोटी सी एक कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है गधे की बेइज्जती। कि गधे को कुत्ते पर उस समय बहुत गुस्सा आया। गधे को कुत्ते पर उस समय बहुत गुस्सा आया जब कुत्ते ने गधे को नेताजी कहकर बुलाया। गधे को उस समय कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया जब कुत्ते ने गधे को नेताजी कहकर बुलाया। गधा बोला, क्या तू मुझसे जरा सा भी नहीं डरता है? क्या तू मुझसे जरा सा भी नहीं डरता है जो खुलेआम नेता कहकर मेरी बेइज्जती करता है? मैं मालिक का नमक खाता हूं, उसका बोझा ढोकर लाता हूं, उसमें कोई घोटाला या दलाली नहीं खाता हूं। अबे ससुरे, फिर नेता कहां से हो जाता हूं? गधे की बात सुनकर के कुत्ता मुस्कुराया। उसने गधे की बौखलाहट का पूरा मजा उठाया। फिर हौले से अपना सरकारी अधिकारी लिखा हुआ गले का पट्टा गधे को दिखाया और बोला, मैंने आपको नेताजी कहकर इसलिए बुलाया है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आइडिया दिमाग में आया है। बोले, जब जनता और अधिकारी मिलकर सारी जनता को चूना लगा सकते हैं तो क्या यही हथकंडा हम अपने मालिक पे नहीं आजमा सकते हैं? जनता इतनी सारी है और मालिक अकेला है। अबे सोच ले, अपने दोनों हाथों में छिला हुआ केला है। कुत्ते की बात सुनकर के गधा एक पल के लिए तो चकराया, मगर अगले ही पल उसने कुत्ते को दुलत्ती का मजा चखाया। गधा अपने मन ही मन बड़बड़ाया है। बोला, मुझे अपने काम पे लग जाना है और नेता बनकर गलियों में अपनी इंसल्ट नहीं कराना है। और जाते जाते कुत्ते को वार्निंग दी कि चाहे तू मुझे जूतों से मारना, मगर इस गंदे नाम नेता कहकर कभी मत पुकारना। बहुत बहुत धन्यवाद।